चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम मंदिरों के प्रारंभिक काल से बात करेंगे। माना जाता है कि प्राचीन काल में देवी देवताओं के पूजा स्थल अलग होते थे और प्रार्थना स्थल, ध्यान लगाने तथा ऋषियों के यज्ञ इत्यादि के अलग अलग स्थल होते थे। वैदिक काल में वैदिक ऋषि जंगल में अपने आश्रम में ध्यान, प्रार्थना और यज्ञ करते थे। हालांकि लोक जीवन में मंदिरों का उतना महत्व नहीं था। हिंदुओं ने मंदिर बनाकर कब से पूजा और प्रार्थना करना शुरू किया? क्या प्राचीन काल में मंदिरों में मूर्ति पूजा होती थी? नहीं होती थी तो मंदिरों में फिर क्या होता था? हिंदुओं के मंदिर बनाकर कब से पूजा और ध्यान प्रार्थना करना शुरू किया? वेद काल में न तो मंदिर थे और न ही मूर्ति। वैदिक समाज इकट्ठा होकर एक ही वेदी में खड़ा होकर ब्रह्मा के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करता था। इसके अलावा वे यज्ञ के द्वारा भी ईश्वर और प्राकृतिक तत्वों का आवाहन करते थे। शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू और जैन धर्म में हुआ और शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी के अलावा नगर, ग्राम और स्थान के देवी देवताओं की प्रार्थना करते थे। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का अर्थ घर है। मंदिर को आलय भी कहते हैं। प्राचीन मंदिर पैराडिमनुमा होते हैं। मंदिर प्राचीन काल से ही लोग भारत में प्राचीन में मंदिरों का वास्तुशिल्प बहुत सुदृढ़ से शुरू है। इसके अलावा प्रमाण कई प्राचीन मंदिरों की दीवारों में भी मिलते हैं। ये ऊर्जा के केंद्र भी होते हैं। ये पर्वतों के ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जहाँ से चुंबकीय तरंगें ध्वनि नीचे होकर गुजरती हैं। इसमें प्रतिमाएं ऐसी रखी जाती हैं जहाँ चुंबकत्व का प्रभाव हो। यहीं तांबे के छत्र रखे होते हैं। तांबा बिजली और चुंबकीय तत्वों को अवशोषित करता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन घड़ी की दिशा में मंदिर की परिक्रमा करता है उसको पॉजिटिव एनर्जी को अवशोषित, सकारात्मक एनर्जी को अवशोषित करता है। इससे उसको मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त होता है। इससे मस्तिष्क में सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव होता है। मंदिर के शिखर होते हैं। शिखर के भीतर सतह से टकराकर ऊर्जा ऊपर की ओर पड़ती है, जिसमें तरंग और ध्वनि उत्पन्न होती है। वह मनुष्य के अंदर समाती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। रामायण काल में मंदिर होते थे। रामायण की शुरुआत 7129 वर्ष पूर्व हुई थी और इसके साथ अगला कार्यक्रम हम कल फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।